बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। वोटिंग के दौरान गौराबौराम सीट पर देखा गया कि किस तरीके से आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़े गए। लगातार महागठबंधन एसआईआर की प्रक्रिया पर उंगली उठा रहा था, लेकिन अब खुद ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरीके से फर्जी वोटिंग करना महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आरजेडी बुरी तरीके से फंस गई है, फर्जी वोटर्स जो है सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल गौराबौराम की जहां तक हम बात करते हैं तो गौराबौराम सीट हॉट सीट इस वक्त है। और अगर बात करें, जो खबर आपने बताई है कि किस तरीके से वहां पर फर्जी वोटिंग करते पकड़े गए हैं, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और ऐसे दर्जनों लोग हैं आरजेडी के जो फर्जी वोटिंग करते पाए गए हैं। बड़ी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो महागठबंधन बार बार फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल उठा रहा था, अब आखिर वो क्या जवाब देगा? क्योंकि गौराबौराम में जो लड़ाई हम देख रहे हैं वो पिछले दिनों से लगातार फ्रेंडली फाइट ही चलती नजर आ रही थी, क्योंकि मुकेश सैनी ने अपने भाई को वहां से उतारा हुआ था, संतोष सैनी को, और बात अफजल अली की करें तो आरजेडी की तरफ से अफजल अली को उतारा गया। और दोनों की जो फाइट चल रही थी उससे कहीं ना कहीं जनता में कंफ्यूजन रहा, लेकिन आरजेडी को अब भरोसा नहीं है कि अकबर अली जीत पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि कैसे संतोष सैनी को चुप होकर बैठना पड़ा जब एंड वक्त पर अफजल अली को किस तरीके से कहा गया कि हम आपको निष्कासित कर देंगे, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को मजबूर कर दिया घुटने टेकने पर, और तेजस्वी ने कहा कि अफजल अली ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर मुकेश सैनी को अपने भाई को बैठाना पड़ा कि आप नहीं, अफजल अली का ही हम समर्थन करते हैं। तो आपने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर भिड़ंत होती हुई नजर आई थी, और इस वक्त आरजेडी को पूरा भरोसा नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव जीत रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की तस्वीर सामने आ रही है। और आप शाम आते आते ऐसी और भी खबरें देखेंगी जहां पर ये फर्जी वोटिंग होगी और बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आरजेडी को अपने ही उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है। अगर गौराबौराम से आरजेडी को अपने उम्मीदवार पर भरोसा होता अफजल अली पे, तो शायद उनका निष्कासन तक तेजस्वी यादव ना करते, क्योंकि गौराबौराम की जहां तक हम बात करते हैं तो गौराबौराम में मल्लाह वोटरों के साथ धोखा किया गया है। मुकेश सैनी के साथ, मुकेश सैनी की तरफ से किया गया ये धोखा, क्योंकि मुकेश सैनी की जहां तक हम बात करते हैं तो जो महागठबंधन में कंफ्यूजन रहा उम्मीदवारों को लेकर, वो जनता को में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमें किसको वोट देना है। बिल्कुल बात वही है ना, पहले दोनों महागठबंधन के दो पार्टी द्वारा नेताओं को उतारा गया, अफजल अली को उतारा गया, संतोष सैनी को उतारा गया, उसके बाद अफजल अली को निष्कासित कर दिया गया, फिर संतोष सैनी को बैठा दिया गया। तो जनता के मन में कंफ्यूजन हो गया, इसी डर से अब वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए डर यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए मल्लाह तो पहले से ही नाराज हैं और उनकी तरफ से खास तौर पर एनडीए को ही समर्थन दिया जा रहा है, तो डर तो बैठेगा ही कि गौराबौराम सीट हम हार रहे हैं। तो आपके पास तरीका क्या है? आप फर्जी वोटिंग का तरीका ही अपनाएंगे, और वही तस्वीर आज हमने देखी है। क्योंकि आपने जो पिछले दिनों तस्वीर देखी थी गौराबौराम की, खास तौर पर आप जब देख रहे थे कि कैसे आरजेडी के समर्थन में जब रैलियां हो रही थी, तब भी आरजेडी को यह भरोसा नहीं था कि वहां से अफजल अली जीतेंगे, और मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में मल्लाह वोटरों को नाराज कर दिया गया, क्योंकि अफजल अली को वहां से उतार दिया गया। इससे पहले संतोष सैनी का नाम आया और संतोष सैनी को कहा गया, वीआईपी ने संतोष सैनी को उतारा, तो मल्लाह वोटर का चांस था कि हाँ वो उनके समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन आपने एक तरफ पूरे मुसलमानों को ही खुश कर दिया, जिससे मल्लाह वोटर नाराज हो गया। हालांकि मल्लाह वोटर हमेशा से एनडीए का समर्थन करता रहा है, और हमने देखा है कि इस बार भी जब वहां पर हमारी टीम गई तो मल्लाह वोटरों की तरफ से क्या कहा गया, वो एक बार फिर से एनडीए को ही समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने गौराबौराम सीट पर अपना ही खेल बिगाड़ लिया महागठबंधन तक का जब हम जिक्र करते हैं, और इस वक्त जब भरोसा नहीं है तो फर्जी वोटिंग की तस्वीर तो सामने आ ही रही है। लेकिन हाँ, बड़ी कार्रवाई हो गई है, और तेजस्वी की वो पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, जिसमें तेजस्वी दम भरते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और जनता हमें पसंद करती है। जब आप गौराबौराम की बात मत करिए, अलग अलग वहां पर सीटें देख लीजिए कि राघोपुर तक में तेजस्वी को खुद भरोसा नहीं है कि तेजस्वी जीत पाएंगे, क्योंकि राघोपुर में जब तेजस्वी रैली कर रहे थे और रैली के बाहर जब कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और मीडिया कर्मी उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राघोपुर की एक जनता, कुछ प्रतिशत जनता ऐसी है जो नहीं चाहती है कि तेजस्वी वहां पर आए, क्योंकि राघोपुर की बात तो हमेशा से होती रही है, लेकिन राघोपुर में उतना काम
खासतौर पर कभी भी आरजेडी की तरफ से नहीं किया गया है और इसलिए तेजस्वी पर अभी हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये अभी भी है, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो लोगों की तरफ से ये कहा गया है। जब रैली के दौरान ही तेजस्वी के लिए ये बातें बोली जा रही हैं तो आखिर जनता वोट कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से बार बार एसआईआर की प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे थे तेजस्वी यादव कि हाँ ये सिर्फ घुसपैठियों को हटाने के लिए नहीं है, ये वोटर्स को काटने के लिए, लेकिन अब फर्जी वोटर्स खुद आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाई दे रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता ही फर्जी वोटिंग के मामले में फंस रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी की बात करें तो आपने देखा राहुल गांधी चुनाव से एक दिन पहले तक ये बात कहते हुए नजर आए थे और ये तो महागठबंधन पूरा तेजस्वी इससे पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए थे। तो अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की जो प्रक्रिया इस वक्त तेजस्वी यादव करवा रहे हैं, उन्हें हार का कहीं ना कहीं अब ये हो चुका है कि मैं हार रहा हूँ और इस वजह से ये करवा रहे हैं प्रक्रिया, तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि बिहार के अंदर अब हरियाणा वाला हाल होगा। जिस तरीके से हरियाणा में वोट चोरी हुई उसी तरीके से फर्जी वोट डाले जाएंगे बिहार के अंदर और सरकार एनडीए की बनेगी। तो आप कि जब ये तस्वीर सामने आ रही है तो आपको आगे आके जवाब देना होगा, क्योंकि जब ये गौरा बोराम से तस्वीर सामने आई है तो इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और इस तस्वीर को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी उनके नेताओं ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है क्योंकि चुनाव इस वक्त चल रहा है, इस वक्त वोटिंग चल रही है। इस मामले ने और तूल पकड़ा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए और मुश्किल हो सकती है, इसलिए मामले पर अभी चुप्पी और साधी जाएगी। क्योंकि देखिए, आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुके हैं और जब अब फर्जी वोटिंग की ये तस्वीर सामने आ गई है तब तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे और आप क्या उस सवाल का जवाब दे पाएंगे जब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि एनडीए किस तरीके से फर्जी वोटिंग करा रहा है, लेकिन तस्वीर तो आपके कार्यकर्ताओं की आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार एनडीए और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं, अब उनका ये दाव पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि गौरा बोराम में जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ी गए हैं, ये महागठबंधन के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।